क्या हम उनको हरण करने दें या वो हमें ऐसा राम का इंतजार करें कि हमारी पत्नी को राम बचाने आएगा? अगर सच्चा भक्त होगा तो वो राम की शरण में ही रहेगा। अच्छा, पति पत्नी ऐसा कुछ नहीं है, बेकार है, झूठा संसार है। जो भक्त होगा सोचेगा ये संसार झूठा है। देखिए तो वही हो गए पिता। जो पिता कन्या पुत्र को स्वामी पत्नी को शिक्षा भगवान की शिक्षा, भगवान की गीता चाहे भगवत जो सुनाता है, भक्तों की लीला सुनाता है, वही सच्चा स्वामी। स्वामी पति सबसे पति है। फोन साधक जीवन का बाधक है, भजन में बाधक है फोन। फोन अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो बोला भेगधारी जो साधु बोला है, तो मतलब क्या होता है, वो तो बिजी रहेंगे, हम तो बिजी रहेंगे फोन के बारे में, हम भगवान के चिंतन में कैसे रहेंगे? हम तो दीनता भाव है, अन्यथा आप मुझे पता है, मुझे जैसे पापी, मैं गधा कुत्ता सुअर हूँ, मुझे बस इस पे दया कर दो बस। तो क्लिप सुनिए। जैसे कि महाराज जी जिन जंगल में हैं, और मैं ये बता देता हूँ, ये इनका वर्णन करना मुझे मना कर रहे हैं, और ये एकांत में भजन करते हैं और गुप्त संत है, और जैसे कि बहुत ही पब्लिक से, मोह माया से बहुत दूर है, ना लाइट, ना फोन, ना कोई पैसा लोभ, कुछ नहीं। मैं दूसरी बार सेवा करने के लिए आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं कनेक्शन, जैसे भी मैं झुका हुआ हूँ, थोड़ा संतों के दर्शन के लिए आया हूँ, और जैसे कि मैं संतों से आज विशेष तौर पर सत्संग रहेगी गोपी भाव को लेके, और थोड़ा कैमरामैन से निवेदन को झुकाना, क्योंकि संतों के यहाँ पर जितना कहते हैं झुक के आते हैं ना। अब जैसे बड़ी बड़ी आपने पहले देखा होगा कुटियाओं में छोटा गेट होता है, इसीलिए होता है। जय हो राधा रानी की जय हो। पंचकल्प भाष्य पाशुले बचे पतितानां पावन वैष्णव देव नमः नमः। वैष्णव ठाकुर की जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज जी, जैसे कि पिछली बार आपने सत्संग दी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग भक्तों ने कहा है सर कि उनके भाव के बारे में थोड़ा सा भक्ति मार्ग को लेके थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराज जी, जैसे कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि 4 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, भक्ति मार्ग, त्याग मार्ग। तो इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, और भगवान कौन से मार्ग से जल्दी मिलते हैं, या कौन सा मार्ग वो कर सकते हैं? जय श्री राधे। ये ब्रजमंडल है, ये ब्रजभूमि है। यहाँ पर भक्ति का मार्ग, ज्ञान मार्ग व त्याग मार्ग कुछ खोने वाला नहीं है। यहाँ पर गोपी माने प्रेम मार्ग, प्रेम माया जसोदा ने भरा गोपी है, भोले वाले गोपी है। कितना सुंदर हमारा कन्हैया को बांध लिया है प्रेम से। और गोपी लोग कितना सुंदर हमारा गोपी को, मैंने कन्हैया को कितना नाचाया, भगवान को कितना उठाया नाचाया, उठाया नाचाया। तो ये गोपी भाव, अगर जिसको गोपी का सहचरी दासी, किंकरी दासी का दासी होके जो भक्ति करेंगे, वो तो कन्हैया सहज में मिलने का लिए आ जाएंगे, क्योंकि कन्हैया रह सकता नहीं गोपी के बिना, राधा रानी के बिना। कहना अगर राधा का माने अपना कन्हैया को मन बेचैन हो जाता है। जो एक बार राधा नाम ले लेते हैं, गोपी का शरण में याद कर लेता है हमको, तो कन्हैया बोलते हैं हम तो उसको साथ साथ घूमते हैं। तो ब्रज में आनंद आनंद, अगर रस लेना है तो दासी का दासी बनने, राधा रानी को जो दासी है उसको दासी को दासी बनने से जल्दी से जल्दी कृष्ण भगवान मिलने हो सकेगा। महाराज जी, जैसे कि गोपी भाव लाएं कैसे? बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई होते हैं, जैसे कि गोपी भाव कैसे बनाए और कैसे प्रकट करें अंदर? गोपी भाव कैसे होगा? गोपी भाव देखिए, संसार में रहो सबके लिए, खाली साधु सन्यासी बा गृहस्थ भक्त सबके लिए क्या, घर में रहो, कर्म करो अपना। गोपी लोग को, जो राधा रानी के गोपी लोग का साथ, राधा रानी निकुंज वन में जैसा मैंने क्या कर, जैसा चलते हैं बा, वो जो रास लीला, वो जो निकुंज जो लीला में जितना लीला किया है, वो लीला को चिंतन करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग को ब्रज संहिता, ब्रह्म संहिता में ब्रजवासी को जीवन पूरा लिखा हुआ है, ब्रज गोपी को, तो वो का उसको जानकारी पहले होना चाहिए। अगर आपको सच्चा भगवान की लीला जानकारी आ गया, उसको विषय का आप निरंतर चिंतन करेंगे, कर्म करते हैं, कर्म का साथ साथ अब रसोई बन रहा है तो कन्हैया मटके लेके दूर रहा है,
गोपी लोग को घेर लिया है सखा लोग। तो ये सब चिंतन करते 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 ऐसे भाई बहुत लीला है जो चिंतन करते करते, चिंतन विषय चिंतन छोड़ के भगवान चिंतन, तो वो चिंतन करने से आपको धीरे धीरे गोपी भाव आ ही जाएंगे। महाराज जी जैसे कि आपके मैं देख रहा हूँ तो कि आपके शरीर में जैसे आपने काजल डालते हैं, बहुत सारे मैं संतों को देखता हूँ कंगन डालते हैं, तो इस भाव से क्या जल्दी प्रसन्न होते हैं? ये जल्दी पसंद बात नहीं है, जल्दी की देरी देर ये बात नहीं है। बात होता है कि जो भाव रखने पड़ेगा, कब कन्हैया मिलेंगे पता नहीं, वो किस समय आ जाए, कौन किस तरह किसी किसके ऊपर रीत जाए पता नहीं। कि भाव आपको रहने से भापते 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 वही चिंतन करते 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 हमारा कन्हैया गोपी का साथ ये मजे क्या कर रहा है, वही खेला कर रहा है, गोपी को हासी हास परिहास लीला कर रहा है। तो ये सब हर टाइम कन्हैया को चिंतन करना पड़ेगा, गोपी को साथ लेके, हमारा राधा रानी को साथ लेके लीला चिंतन करते करते कब जल्दी आप ये बात तो भाई भगवान ही जानते हैं कब मिलेंगे भगवान। जिसको कोई किसी को देखिए ध्रुव महाराज जी को 6 महीने में मिल गया है, ऐसा मापी बहुत साधु संत तो है जो जल्दी मिल जाता है, कोई साल भर भी लग जाता है, मिलता ही नहीं। नारद भगवान को कितना लाइन लग गया तो ये बात होता है। तो धैर्य रखना पड़ेगा, तो धैर्य। महाराज जी जैसे गोपी भाव रखने के लिए, गोपी भाव में आने के लिए क्या ब्रह्मचारी होना जरूरी है या कैसे भी किसी भी स्थिति में वो गोपी भाव रख सकता है? देखिए ब्रह्मचारी रहने से तो बहुत अच्छा ही है, और कुमारी कन्या रहने से भी अच्छा, मतलब शादीशुदा नहीं है वो जो है वो भी अच्छा, बहुत सब वो तो बहुत उत्तम अति उत्तम मार्ग है। वो तो उत्तम मार्ग है तो भगवान जल्दी पसंद है। काहे कि भगवान ने हमको भेजा है, जन्म दिया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको कोई दाग होना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब कोई भोग होना नहीं चाहिए, भोग नहीं होना। हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचारी तो भोग में जाता नहीं, कुमारी को नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी गृहस्थ आदमी बच्चा है साधु हो क्या भोग में डूब जाता है। तो भोग में डूबने से एक तो क्या होगा, दाग एक तो स्पॉट लाइन पड़ जाता है, तो भगवान उतना पसंद होता नहीं, तो उसको बहुत घसते 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 तब पसंद हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा अगर कुमारी रहेगा वो शादी उदा नहीं करेगा और ब्रह्मचारी रहेगा तो उसका फैसिलिटी फास्ट। तो महाराज जी जैसे कि भगवान स्वयं ने शादी की थी, राम जी ने शादी की थी, श्री कृष्ण भगवान ने शादी की थी, तो सभी शादी कर रहे हैं, तो हमें ब्रह्मचारी होने से जल्दी भगवान प्रसन्न हो। शादी करने के बाद अगर मैं वही भाव से अगर परिवार की माता की सेवा करता हूँ तो क्या फिर राम के बाप तो ठीक है, भगवान जो भगवान लीला के खातिर अब भगवान शादी किया है, भगवान ब्रह्मचारी, भगवान ब्रह्मचारी, भगवान पूरा ब्रह्मचारी है। देखिए क्यों भांडीर वन में आप जाएंगे, भांडीर वन में लीला में आता है, भांडीर वन में आप लीला ताजा जब राधा रानी गोपियों के साथ भांडीर वन में कन्हैया से मिलना आया था, तब कन्हैया थोड़ा रोज वहाँ पर कन्हैया सौखा लोग को लेके खेला करता है, और आ गया तो थोड़ा देर करना है, तो बोला कन्हैया तू देर करके क्यों आए भाई? बोला हमारा गुरुजी आया है दुर्वासा मुनि, तो वहाँ पर वो नदी का ऊपर जमुना के ऊपर में आश्रम है, तो उसको दर्शन करने में आ गया, तो देर हो गया भाई। अरे गोपी लोग बोलता तेरे गुरु, अरे बाप रे बाप, तेरे को तो देखने पड़ेगा कैसा है गुरु भाई, हम लोग को मिलना चाहिए गुरु से, दुर्वासा ऋषि दुर्वासा मुनि, उसको मिलने पड़ेगा। तो गोपी लोग पूरा तैयारी हो गया जाने के लिए ऊपर में, जमुना के ऊपर, भांडीर वन के ऊपर, जमुना के ऊपर है गुरु का आश्रम, दुर्वासा मुनि का आश्रम है। अगर गया ना, हम भी गया, जगह का नाम भूल गया है, लग गया तो आश्रम में तो गोपी लोग जाएंगे कैसे? जमुना में तो इतना लहर बहुत बड़ा, उस टाइम में जमुना तो बहुत बड़ा था और निर्मल पानी, तब तो कन्हैया से बोलता है कन्हैया अरे भाई हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे? बोले अच्छा गोपी तू लोग तो जाना चाहता है ना, तो एक काम कर, अगर तू जमुना मैया को सामने जाके बोलेंगे अगर कन्हैया सच्चा ब्रह्मचारी है तो जमुना रास्ता दे, तू मार्ग दिखा दे, ऊपर जाने का मार्ग दिखा दे। ये बात बोल रहे, और गोपी लोग तो सब हंस रहा है, अरे भाई कैसा तू ब्रह्मचारी है, कोई इसको छेड़ता है उसको छाड़ता है उसको करता है, तू कैसे? बोला विश्वास करेगा नहीं गोपी, तू एक काम कर, तू कम से कम तो जाके तो बोल, सच्चा तो झुमड़ा करेगा, क्या सच्चा है क्या झूठ है तो साथ देगा। तो
चला गया तो यमुना के तीर में जाके बोल कहता है जे हरी यमुना मैया, अगर कन्हैया सच्चा ब्रह्मचारी है तो हम लोग को गुरु कन्हैया को गुरुदेव को दर्शन करने को ऊपर में जाना चाहता हो तो तुम मार्ग कर दो। सच्चा यमुना मैया कितना सुंदर एकदम, इतना लहरा जो तो तब्द हो गया, बीच में एक तो रास्ता बन गया है, बीच में रास्ता बन गया है। तो ऊपर जाके दर्शन करता वो तो लीला तो आ रहा है। तो हम ऐसे ही रोक देता है। आप जो बोलता है ब्रह्मचारी, भगवान ब्रह्मचारी क्या लीला का खातिर भगवान ने अच्छा था ये लीला। मगर लीला के खातिर भगवान ने दिखाया। तभी ये बात में दुख का बात नहीं है। ब्रह्मचारी परसेंट 99%। और जो गृहस्थ लोग, जो भगवान संसार क्यों बनाया है, भगवान संसार इसी बनाने तो बाद जो मनुष्य है वो मनुष्य हिंस पशु पक्षी बन जाए, माने हिंस वाघ सिंह बन जाएगा, क्योंकि वो लाचार हो जाएगा। वो एक दूसरे को माने क्या खाने शुरू करेगा, भोगने शुरू करेगा, कोई नियम सिस्टम रहेगा नहीं। तो ये परंपरा को सुंदर संसार को सुंदर बनाने के लिए भगवान ने विवाह की प्रथा तैयारी किया है। महाराज एक छोटी सी कुछ माताओं में मेरी भी होती है कभी कभी, जैसे आज के समय बहुत कम मिलते हैं कि संत दर्शन कम होते हैं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए आज के समय भेषधारी बहुत ज़्यादा हो गए। तो जैसे कि आज की टाइम में पैसों के लालच में कहूँ, जीवन गुजारा करने कहूँ, या कोई भी चोरी या कोई भी करे तो ये भेष ऐसा है हमारा छिप जाते हैं। तो उन भेषधारियों को अगर सेवा करते हैं और एक संतों की जो गुप्त संतों की सेवा करते हैं, दोनों का फल बराबर है या अलग अलग है? देखिए ये तो बहुत बढ़िया अच्छा बात किया है। आपको भाव में तो जब आप सेवा करते हैं तो आपको भाव होना नहीं चाहिए कि ये भेषधारिया है कि ये सच्चा संत है। आपको तो विचार करने का कोई हक नहीं है। आपके मन में भाव आपके मन में भाव आ गया, संत है, आँख बंद करके उसको सेवा कर दो। तो ये बात है, सच्चा संत होगा तो वो तो आपको जरूर आशीर्वाद कर देगा, आपको कल्याण हो जाएगा। महाराज जैसे कि अगर आज की टाइम में भी कहूँ, अगर रावण जैसे संत हैं और हमारी पत्नियों को हरण करें, क्या हम उनको हरण करने दें या वो हमें ऐसा राम का इंतजार करें कि हमारी पत्नी को राम बचाने आएगा? अगर सच्चा भक्त होगा तो वो राम की शरण में ही रहेगा। अच्छा, पति पत्नी ऐसा कुछ नहीं है, बेकार झूठा संसार है। जो भक्त होगा सोचेगा ये संसार झूठा है। देखिए हमारा जो बाधा मैंने हमारा क्या बोलता है ये हमारा यार जयदेव जी और उसका स्त्री पद्मावती दोनों ने जंगल के एक जगह कथा बोल के जाता तो उसका साथ थोड़ा धन दे दिया, जो जा कथा हुआ था उस जगह। तो धन के लोभ से 4 डाकू आके क्या किया, जगदेव को बन के हाथ पाथ काट के फेंक दिया कुआं में और उसको पत्नी को लेके चला गया। तो क्या हुआ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जयदेव तो अपना निरंतर हरि नाम शुरू करता है। तो राजा रखन सेन उस टाइम वहाँ पर जाता था तो देखता है जंगल पर उसको प्यास लगा तो पानी के लिए, तो उसको आदमी को बोला थोड़ा पानी लेकर, देखा वहाँ पर हरि नाम हो रहा है। तो वो लोग डर गए, भूत है, वो अंदर में नीचे से कुआं से हरि नाम आ रहा है। लखन सेन राजा लखन सेन को बोला है तो लखन सेन बोलता है अरे हरि नाम भूत हरि नाम कैसे करेंगे, तो भक्त है, जिसका मुंह में हरि नाम होगा वो तो भूत नहीं है। तो उसको उठा के बस उसको उठा के बाबा कैसे हुआ गया। बहुत संतों तो कुछ भूलेगा ही नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन संत को ट्रीटमेंट करके बढ़िया से सेवा का उसको गुरु मान के बोला हमारा ऐसा ही जन्म से ऐसा है बोल देते संत बोलते जन्म से ऐसा है। लेकिन कैसे करते तो क्या हो गया, तो उसको राजा उसको गुरु मान लिया, राजा ले गया। वो बोलता है राजा को बोला, तो राजा जो गुरु लखन से बोलता हमको क्या है काम क्या कर, बोले तुम सेवा करो, साधु सेवा करो। साधु सेवा करते भंडारा करो खूब। वो जो 4 जो लुटेरा आया वो साधु वेश बन के आया कहा कि भंडारा में बहुत माल करी होगा। राजा का भंडारा मतलब बहुत धान पान पाएंगे, बहुत दिन बैठ गए तो या वो करके वहाँ पर आ गया, पंगत में बैठ गया है। तो वो गुरुजी को लखन सेन ने गुरुजी को पंगत में घुराता है, जो ये संतों के माध्यम से पंगत हो रहा है तो उसको थोड़ा दर्शन करके तब पंगत शुरू करता है। तो घुराता है तो 4 डाकू ने देख लिया है ये हुई तो जिसको हम लोग हाथ मुँह काट के गए, वो लोग तो डरता है, वो लोग को उसके मन में तो हो गया। लेकिन संत ही है, वो तो और बोल दिया जो वो जो 4 जो संत है ना उसको बढ़िया से सेवा करना, उसको लेके उसको जाने नहीं देना।
तो राजा का आज्ञा से राजा वो 4 संतों को उठा के लेके आ गए, बोले तुम भाई यहाँ पर रहो, अंदर में सुंदर भाव रहो। तो लेकिन उसको मन में डर था कभी फांस हो जाएगा, हमको पड़ेगा। तो ऐसा करके बहुत दिन रखा, मैंने आज मत जाओ, काल मत जाओ। राजा मशाई बोलता है तुम बहुत बड़ा भारी संत है, तुमको हम हमारा गुरु जी आगे आदेश दिया है। तो ऐसा, तो ये बात होता है हमको, ये सत्संग बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बोल के दिया। तो बात हमारा असली बात जो बोल रहे थे, देखिए जो बात बोलना चाहता कि जो संत तो कुछ बोलता है नहीं बोलता है, वो जब जाने चाहता है तो उसको जाने दो और उसको पूरा धन संपत्ति दे के चल दो। तो 4 राजा मशाई जो 4 लटोरा को धन संपत्ति दे के पहुँचा दिया है बाहर, राज्य का बाहर से पहुँचा दिया है। तो वो लोग ने क्या किया, वो जो भेगदारी जो है, वो तो देखिए जो भेगदारी है उसका मन में लालची और निंदा चर्चा वो करते ही रहेंगे। उसका क्या है, उसका जन्म प्रवृत्ति जो है अंदर में जो वो रहेंगे। तो वो चर्चा ऐसा चर्चा करता है, जो गुरु जी बोला तो वो पूछा था, तो वो आपको इतना बड़ा गुरु का माना है, भले वो हमारा उसको तो हम जीवन दान किया, इस अभी बहुत कुछ हो गया। महाराज जी जैसे कि मैं अभी परिवार के साथ रहता हूँ, और मैं अभी परिवार के साथ अब वृंदावन निवास करने की इच्छा रखता हूँ, क्यों मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है कि ठाकुर जी के स्थान है, राधा रानी का स्थान है, तो यहाँ दर्शन भी नित्य हो सकते हैं। तो क्या मैं अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रह के और सन्यासी धर्म पालन करके क्या सन्यासी बन सकता हूँ, क्या नहीं माना जाऊँगा वो? अब बनपस्तो सन्यास बनपस्तो गृहस्थो ऐसे भाग दे दिया है आपको, अभी ऐसा उम्र हुआ नहीं सन्यास त्याग करने के लिए, तो अब क्यों पहले फंसा हुआ है संसार जगत में, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको साथ रखते हुए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ पानी भोजन मिले। अगर परिवार में मैं रहा तो मेरी एक बच्चे भी सेवा भी हो जाएगी, मेरा भजन भी हो जाएगा, और मैं अपने एकांत में भजन भी करता रहूँ। क्योंकि अभी कहीं पर जैसे आप आए हो तो आपको भी भोजन और पानी की व्यवस्था करनी ही पड़ती है, और बच्चे होंगे तो वो व्यवस्था भी हो जाएगी, और एकांत में भजन भी कर लूँगा। बढ़िया। तो वो बात सबसे, जो भी भक्त है अगर समर्थ है तो ब्रज में कोई जगह में बरसा, जिसको जैसा पसंद है, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, जिसका वहाँ पर जमीन कीन के घर बना के सब परिवार लेके भजन करिए, आनंद से भजन करिए। और तभी तो सिस्टम तो ऐसा हो गया, कोई जगह पे चलिए बैंक से पैसा उठा लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए, नकली कमुक डेबिट कर लीजिए। अगर भक्त सख्त और आपको वैराग्य होना चाहता है आपको, अब मुझे भागने की इच्छा हो रही है, ऐसा भागेगा नहीं, भागने से आपको कष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं हूँ किसी और काम के लिए। मैं तो पहले मैं रिपोर्टर था, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आपकी तरह कहीं एकांत में इस छोटी सी कुटिया में मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और एक जो आपकी कुटिया में आज बैठने की क्यों निवेदन किया बताता हूँ महाराज जी। निवेदन इसलिए किया, मुझे इसकी एनर्जी बाहर से इतनी तेज लग रही है, अंदर से देखो रूह खड़े हो रहे हैं, इतनी एनर्जी तेज हो रही है कि हृदय बहुत ही अलग ये जाएगा ऐसा, ये राधा रानी की द्वार, ये राधा रानी की द्वार ऐसा है, प्रेम रहेगा, निरंतर रस बरस रहा है। जो प्रेमी सच्चा मन से राधा रानी को चिंतन करेगा उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। ये तो झपरी उबरी मकान वकान ये सब कोई लफड़ा में उसको होता नहीं, उसको चलता है हम तो राधा नाम हो रहा है, कन्हैया का नाम हो रहा है, गोपी लोग का नाम हो रहा है, बस भगवान को लीला चिंतन, इसमें ही आनंद है। आनंद जो होता है सच्चन, आपको ऐसा कभी करेगा नहीं, जबरदस्त अपना त्याग करेगा नहीं। प्रभु को इच्छा होगा तो प्रभु खुद त्याग करा देगा, ये बात नहीं है। आपको सबसे बड़ा कल्याण है, सुनिए, भगवान संसार धर्म क्यों बनाया है, ये संसार को हमको मालिक बना के तुम संसार को परिचालना करो, और सबको पति पत्नी पिताजी माताजी जो नहीं आता है तो उसको भगवत शिक्षा दो, भगवत ध्यान में थोड़ा सा, तो वही हो गए पिता। जो पिता कन्या पुत्र को स्वामी पत्नी को शिक्षा, भगवान की शिक्षा, भगवान की गीता चाहे भगवत जो सुनाता है, भगवतों की लीला सुनाता है, वही सच्चा स्वामी पति सबसे पति है। महाराज जी जैसे कि मैं अगर जैसे कुछ इस बार जैसे संतों की सेवा करता हूँ, लोगों को कहता भी हूँ, जो क्योंकि देखो संत कहीं कमाने तो जाएंगे नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार अगर सेवाएं करें तो जीवन में दूसरी दान की जगह सेवाएं का फल बड़ा महत्व माना जाता है, दान का बड़ा महत्व माना जाएगा? दोनों सेवा और दान बहुत फर्क होता है। अच्छा, दान होता क्या है, दान होता है कोई अर्थ हो, कोई वस्तु
उसको दान दे दिया। सेवा का मतलब वही नहीं, सेवा का होता है क्या, सेवा का चीज़ होता है जो समर्पण। दैहिक भगवान के लिए पूजा पाठ, जब तक झाड़ू ठाड़ू, जैसे महाराज अम्बरीश ने सेवा करता था जैसा महाराजा होके खुद भगवान को सेवा अपना हाथ में करता, ये बोलता है सेवा। सेवा अपना दैहिक परिश्रम करके, तो इस पे सेवा में फल ज़्यादा होता है। एक आदमी को, एक जीव को अगर भगवान की शिक्षा दे देगा तो आपको कल्ला नहीं ये सुना देगा, खाली सुना देगा, वाह उसको करा देगा, तो वही है असली सेवा। महाराज जी, जैसे एक छोटी सी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या जैसे कि जैसे आप माला धारण किया हो बहुत, अगर ये माला आप जैसे करते हो 11 से 21, एक अपने मन में अनगिनत, यानी कोई गिनती नहीं, कम है ज़्यादा है, और एक माला से गिन के करता है, दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है? सुनिए, भगवान हमारा ये माला जो होता है, इसका क्या का प्रभु को लगन लगाने के लिए 1 माला, 2 माला, 4 माला, 10 माला, 11 माला, 100 माला, और निरंतर होगा तब गिनती नहीं होगा, जब आप निरंतर मन में बैठ जाएगा प्रभु, फिर इस माला की आवश्यकता इस माला का आवश्यकता नहीं जाती। लेकिन आवाज करने के लिए ये 4 माला करके अब आदत बना लेता है, 10 माला करके मत आनंद लगता है, अरे भाई हम फालतू बात कर क्यों करेंगे, हम प्रभु को नाम कर लेते, सब मेरा पास समय है तो 10 माला कर लिया, फिर ऐसा रश बढ़ता है, एक टाइम पीरियड आ जाता है, एक तो इसमें आस्ते आस्ते आकर्षण हो जाता है, ये इस करने से एनर्जी आ जाता है, तो इसको करो करते निरंतर जवाब हो जाएगा। जब हर संसार का विषय कोई चिंतन नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तो ये छोड़ के अपनी भजन मानसिक चिंतन में रहेंगे, मानसिक चिंतन में प्रभु के रहेंगे। ये आदत बनाने के लिए अभ्यास, गीता में भगवान बोला है अभ्यास योग से हमको मिल सकते हैं। अगर तुम अभ्यास नहीं करोगे तो मिलेंगे कैसे तुमको? करोड़ जन्म तुमने हमसे दूर रहा, तो कैसे? अभ्यास करते एक दिन मिल जाएंगे। तो ये हम लोग को जो हरि नाम का जप, चाहे जुगल मंत्र हो, चाहे हरि नाम मंत्र हो, ये करते आदत बन जाता है। आदत बनने से क्या हो गया, एक तो ऐसा कि ये नहीं करने से मन अच्छा लगेगा नहीं जैसा हम लोग देखिए 4 रोटी खाता है, 4 रोटी खा के पेट भर का मन को शांति लगता है, जो अगर हम उसमें 2 रोटी खा लेगा तो क्या होगा, भूखा लगेगा, तो थोड़ा सा भूखा रहेगा। ऐसा माफिक ये माला में इतना रस आ जाता है, धीरे धीरे इतना रस आ जाता है, जो इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा तो आपको शांति मिलेगा नहीं। तो यही होता है चिंतन, भगवान की चिंतन, जो भगवान के नाम में इसको रस मिल गया तो ये बेचैन हो जाता है। महाराज जी, जैसे कोई नास्तिक होता है या कोई भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहा, पूरी उम्र पैसों के पीछे भागा है, अभी भी पैसों के पीछे भागा है, उम्र तो क्या एक लिमिटेड होता है, आज 50-60 साल को, अगर उसको मैं भक्ति की तरफ लाना चाहूँ या उनको भजन की तरफ लाना चाहूँ और नास्तिक है, तो मैं किस प्रकार, कौन सा प्रयास करने से वो भजन की तरफ आएंगे? देखिए, नास्तिक उसका मनोवृत्ति अभी तक भगवान पूरा कृपा किया नहीं, जीव को आप कोशिश करने से भी होगा नहीं। जिसका संस्कार, एक तो संस्कार होता है। देखिए, हम लोग जो आते हैं ना, जन्म लेते हैं ना, 84 लोग को जोनी, 84 लोग को जोनी जो भाना भ्रमण करके आता है, कोई बंदर, कोई शियाल, कोई शेर, कोई भालूक, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई सर्प, ये सब होके आप आ गया है, आम आ गया है, कोई स्त्री आ गया है, पुरुष आ गया है, कोई स्त्री पुरुष का मिलन हो गया है, शादी हो गया है, तो ये कोई वो बंदर से आ गया है और ये आ गया बिल्ली से आ गया है, तो बंदर बिल्ली क्या करेगा, झगड़ा करेगा, मिल होगा, भजन होगा नहीं। अब कोई भक्त से आता है, जन्म ले बताए, और कोई आ गया, तो दोनों में अब दोनों ऐसा हो जाए, दोनों भक्तों से आ जाता है संस्कार, तो फिर तो स्वर्ग आता है। एक बार सोचिए, कोई अगर भक्त से आता है, कोई राक्षस से आता है, असुर से आ जाता है, तो वो असुर को, राक्षस को, भक्तों के साथ क्या होगा, लड़ाई होता है घर में, स्वामी स्त्री में लड़ाई होता है, पिताजी माताजी का साथ लड़ाई देखते हैं कि नहीं, जब बाल बच्चे को सभी लड़ाई होता है। तो इसको धीरे धीरे उसको, जो भक्त होता है उसको जानकारी होना चाहिए, जी ये तो मेरा संस्कार का नहीं है, लेकिन इसको हम फंस गया है, तो इसको हम धीरे धीरे घसते हरि नाम सुनाते सुनाते, भगवान के नाम सुनाते, मंदिर दर्शन कराएंगे, धाम दर्शन कराएंगे, कराते उसको राधा रानी कृपा कर देता है। जो ऐसा होता है, नास्तिक हो जाता है, तो उसको कम से कम बार बार उसके पास सामने बोलो, चलो भाई राधा रानी के धाम में, चलो भाई
बाकी बिहारी के मंदिर दर्शन कर लेंगे। चलो भाई नंदगांव गोपाल जी का, चलो भाई गोवर्धन में गिरी आज थोड़ा घूम के आएगा, क्या इधर भी घूमेगा उधर घूमेगा, चाह पी के उगा ऐसा करके आराम आराम से वो समझ हम लोग भक्ति करने जाता है, ऐसा बनाइए आराम से फिल्म थोड़ा घूम के आएगा था। महाराज जी जैसे तो उसको घूम कर ले आने से वो धाम में प्रणाम मंदिर में जाते जाते प्रणाम करते करते उसको कृपा हो जाएगा। महाराज जी जैसे कि आप कोई फोन वोन नहीं रखते बिल्कुल भी? देखिए फोन साधक जीवन का बाधक है, भजन में बाधक है फोन। अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो बोला भेगधारी जो साधु बोला है, तो मतलब क्या होता है, वो तो बिजी रहेंगे, हम तो बिजी रहेंगे फोन के बारे में, हम भगवान के चिंतन में कैसे रहेंगे, हम तो विषय चिंतन में रहेंगे, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, कहाँ से कौन आ रहा है, कौन भक्त आ रहा है, तो हम उसको चिंतन में तो जिन फोन का चिंतन में रहेगा तो हमारा भगवान के असली जो काम के लिए हम है उसको तो होगा नहीं, तो हमको क्या मतलब है। तो ये साधु संत के लिए भजन फोन बहुत गलत चीज है, मनोरंजन होता है, मनोरंजन होता है, गलत चीज होता है, गलत एकदम गलत। साधुओं के लिए काम करना, साधु के लिए एकदम नाकाम बेकार है। अगर बोलेगा कि नहीं, अरे मैं कथा सुनता हूँ ऐसा अगर है जो सेवक है आश्रम चलाता है, आश्रम को चला, जो आश्रम बहुत फर्क होता है ना, साधु संत जो जंगल में भजन करता है उनके फोन काम का नहीं है, उसको क्या जरूरत है, कोई चीज़ का जरूरत हो तो सब छोड़ छाड़ दिखाया। अभी जो उधर ये मंदिर है, कोई मंदिर को चला परिचय तो उसको जोगाजोग को मुक्त करने के लिए, भगवान की व्यवस्था करने के लिए, मंदिर क्या होता है, मंदिर एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, मंदिर एक होता है ट्रेनिंग सेंटर, उसको तो फोन वूल सब जरूरी है, तो वहाँ पर तो फोन चले गई। लेकिन जो साधु जंगल में आ गया भजन करने के लिए तो उसको सब कुछ। महाराज जैसे कि आप यहाँ पर जैसे कि आपके कुटिया भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कच्ची झाड़ के नुमा बीच में कुटिया बनी हुई, आप पक्की कुटिया में क्यों नहीं रहते? इसमें आनंद है, ये देखिए मकान तो बहुत दिन बात होता है आपको देना, लेकिन ये इसमें जो आनंद होता है अंधेरा में दिया जला के भगवान को सेवा में जितना आनंद होता है, लाइट भी नहीं रहे, नहीं अरे लाइट क्या होगा, हमारे राम जी ने कौन सा लाइट लिया था, हमारा छाई गोसाई, ये जो छाई गोसाई बैठा है हाँ। ब्रजभूमि के, ये रूप गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी, ये जीव गोस्वामी, वो भट्ट रघुनाथ, वो गोपाल भट्टो, वो दास रघुनाथ, ये जो दास रघुनाथ है पानीहाटी ग्राम का, हमारा गाँव का साधु है। आपके गांव का है? हमारा गांव का, हमारा घर का सामने, मतलब जो राधा कुंड में जो गद्दी देखा है रघुनाथ दास का गद्दी, हाँ। देखा दो तो ये महाराज हमारा गांव का, हमारा घर का गबदे से 10 फीट में रास्ता नदी जी रहा है। तो ये लोग जो भजन किया है, ये लोग को हम लोग को शिक्षा दिया है। तो देखो उस समय तो क्या लाइट था, 500 साल पहले, 500 साल पहले कोई लाइट था, तो बात है भाई, तो ये बात होता है जे हमारा ये तो दिखा है, तो राम जी ने हमारे कन्हैया को कौन सा लाइट था, कन्हैया ने जो गोपी नंद बाबा का घर में कौन सा लाइट था, विष्णु बाबा ने सब दिया जलता है, दिया से बड़ा बड़ा झाड़ बाते आगे गोविंद देव मंदिर, हमारा वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर इतना बड़ा दिया जलता था, जो दिल्ली से औरंगजेब ने, आज भी एक अपने वृंदावन में टटिया स्थान पे आज भी लाइट नहीं है। तब देखिए वो परंपरा पकड़ कर रखा है कि सच्चा जो संत होगा वो भगवान को रिझाने के लिए अंधेरा में ही रहेंगे, क्योंकि भगवान उजाला पसंद करता नहीं, उजाला देखिए वैकुंठ लोग से भाग का चला गया भाई, ठीक है भी ठीक है। तो ये बात होता है कि सच्चा भक्ति भाव से जो सात्विक बोलता है, सात्विक भाव से भगवान को भजना चाहता है, तो उसको जंगल में एकांत पे नियम कर, अगर हम राजसिक में भगवान को भजन करेंगे तो राजस्व द्वारकाधीश को भजन करेंगे तो लाइट फाइट पंखा एसी पेसी लगाओ, 56 भोग लगाओ तो अभी भी क्या जिसका भजन के भक्ति भाव जिसको वैसा होगा वैसा ही, ठीक है। तो ये हमारा छह गोसाई जो है, ये छह गोसाई को हम परंपरा से चल रहा है, तो इसको तो आगे हम जो आगे बढ़ना चाहिए, हम तो कूद पर है बढ़िया से, तो इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो कम जाकर यहाँ पर कोई बिजली आ जाएगा, कोई करंट आ जाएगा, कोई एसी आ जाएगा, तो हमारा क्या भजन होगा, हम तो सूखे भोगे में डूबे रहेंगे मेरा मन में तो भोग ही भोग होगा, भोग से भोग जो छूट के आ गया फिर भोग पकड़ लिया। तो कन्हैया ने भी ये चाहता है, कन्हैया बजा के लेता है। महाराज जी जैसे कि मुझे बहुत ही एक खुशी हो रही है और आपकी एनर्जी देख के, और मुझे जो आपके
प्रवचन सुन के और जो आपकी ज्ञान से राधा रानी, राधा राधा राधा, मुझे जो अनुभूति हो रही मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राधा राधा श्री राधा, सुनिए राधा राधा करने से आनंद आनंद मिलेगा, कोई दुख नहीं है। सुनिए सारा संसार दुखालय इसीलिए है, हम लोग भगवान के चिंतन करते नहीं, विषय आशय के चिंतन करते हैं, तो इसीलिए हम लोग को दुख लगता है। अगर हम लोग विषय आशय को सब कुछ चिंतन छोड़ के भगवान को, राधा रानी को चिंतन करेगा, गोपी लोग को चिंतन करेगा, ब्रजभूमि को चिंतन करेगा, राधा जुगल सरकार की लीला चिंतन करेगा, तो आनंद ही आनंद, सस्ता आनंद ही आनंद रहेगा। ये तो साधु संत कहीं नहीं है, बता आनंद ही आनंद, इस परम आनंद, परम आनंद। जैसे कि साथियों मैं आपको बता दूं, इनकी सत्संग आपको हो सकता है थोड़ी लंबी मैं लेता हूं और अच्छी लगती है, लेकिन आप इस सत्संग में ये कहूँगा बहुत ही दिव्य संतों के दर्शन कर पा रहे हो, दर्शन करो। अभी बहुत ही जिन संतों के आपको दर्शन करवा रहा हूँ वो कोई आप मामूली ऐसा मत समझिए कि आपको वृंदावन परिक्रमा मार्ग, ये त्यागी है, भजनानंदी है और इस कुटिया में भजना कर रहे हैं। और सब मत बोलिए, ये सब बोलने से गड़बड़ हो जाता है, ये सब एक शब्द है बस, मैं करना ही नहीं। ये जो आप जो उपाधि लगा रहा है ना, यही गलत है, यही गलत हो जाता है। सुनिए यही गलत चीज है, साधु को ऐसा उपवाद नहीं चाहिए। भगवान, अरे उपाधि तो जग भगवान लगाएगा, वो तो उपाधि लगा, लेकिन यही गड़बड़ करता है। महाराज जी जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, मैं अलग नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब सभी त्यागी है, संसार में सभी त्यागी है। काहे कि सब हम लोग क्या करके पशुवृत्ति तक करके चलाया, मनुष्य भगवान दिया है तो जीव करने लगे तो सभी त्यागी है। ये महाराज जी आपका त्याग है, ये आपका दीनता भाव है। अन्यथा आप, मुझे पता है मुझे जैसे पापी, मैं गधा कुत्ता सुअर हूँ, मुझे बस इस पे दया कर दो बस। तो कृप सुनिए, राधा रानी का नाम लेने से कृपा परुद हो, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। तीनादपि सुनिचिना तरुरूपे सृष्टिना अमानी ना मान देना कितनी सदावरी। ये बख्श प्रभु ने बार बार दिखाया, सत्य युग में दिखाया है, राम युग में भी, त्रेता युग में भी दिखाया है, द्वापर युग में भी दिखाया है, कलि युग में दिखाया है। तीनादपि सुनिचिना तरुरूपे सृष्टिना अमानी ना मान देना कितनी सदावरी। ये बात आपको सब समय ख्याल रख के चलने पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बस भजन होगा नहीं महाराज जी। बस मुझे मतलब आपको अंदर में वैराग्य हो रहा है, बात सही है, सब ठीक है, लेकिन धैर्य रखने पड़ेगा। मैं मतलब अपने आप को अब इतना नीच हूँ कि मुझे सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्रभु से सब ठीक है, लेकिन धैर्य रखिए। प्रभु जल्दी से जल्दी कृपा करके आपको मन की इच्छा पूर्ण, वंचा कल्पतरु है, वंचा कल्पतरु। भगवत तो जो वंचा करते हैं वो पूर्ण करते हैं। जो सात्विक भाव जीवन ध्यान करना चाहता है उसको भी करता है, जो राजसिक भाव करना चाहता है उसको भी, जो तमगुण में डूबा रहता है उसको तमगुण में भी डूबा रहता है। सत्य गुण भगवान की सब लीला है, प्रभु की लीला है। भगवत तो जैसा चाहता है प्रभु वैसा ही रखता है, इसके लिए बच्चा कल्पतरु। तो वेदन के लिए कोई बात नहीं है, अब आनंद में रहिए, खुशी में रहिए। विशेष करके जब बरसात में घूमेंगे तो पूरा खुशी से खुशी रहेंगे। राधा रानी के द्वार में आ गया, मैं तो हर किसी में देखता हूँ राधा रानी है, इस पत्तों में, इस टहनियों में, इस वृक्ष में, आनंद आनंद है बस। जैसे कि महाराज जी जिन जंगल में हैं, और मैं ये बता देता हूँ, ये इनका वर्णन करना मुझे मना कर रहे हैं, और ये एकांत में भजन करते हैं और गुप्त संत है, और जैसे कि बहुत ही पब्लिक से, मोह माया से बहुत दूर है, ना लाइट, ना फोन, ना कोई पैसा लोभ, कुछ नहीं। मैं दूसरी बार सेवा करने के लिए आया हूँ, और अगर जहाँ हम करते हैं तो उनको माया की तरफ लेके चले जाते हैं। तो जहाँ अगर संतों को, जैसे अगर उदाहरण तौर पर नमक की आवश्यकता, अगर हम वहाँ बादाम काजू लेके जाते हैं, पहले तो वो व्यर्थ में जाते हैं और वो आवश्यकता भी पूरी नहीं होती जैसे आवश्यकता होती है। लेकिन संतों की आज्ञा के अलावा, संतों की आज्ञा से ही जो मैं सेवा होती है उसी अनुसार करता हूँ, मौसम के अनुसार। लेकिन मेरी इच्छा भी होती थी संत की, इनकी पक्की कुटिया बनाने की, इनकी आज्ञा नहीं हुई। जब इनकी आज्ञा होगी, ईश्वर की, राधा रानी की कृपा होगी, तब स्वयं महाराज जी मुझे आज्ञा कभी ना कभी देंगे सेवा का मौका। मुझे विश्वास इस दास को मिलेगा मौका। ये तो राधा रानी जाते हैं, हम लोग तो राधा रानी देगी, राधा रानी मुझे पता है। तो आपको कम से कम गौ माता के लिए फल उल लेके सेवा करके भोजन करा दीजिए, गौ माता को, आपको पुण्य ही होगा। जैसे महाराज जी कह रहे हैं,
जो भाई गौ माता की अपनी गांव की गौशाला को मजबूत कीजिए। अगर जो गांव की जो बाहर रहते हैं, जो गायों की नहीं कह सकते, ब्रज में जो गायों की सहयोग सेवा करना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर दिए गए, उसमें गायों की सेवा कीजिए। जो इंडिया से बाहर रहते हैं या इंडिया में ही रहते हैं, कोई गायें नहीं मिलती है तो उनके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि सभी के माध्यम से ये सेवा चलती है। हम ऐसे ही संतों के पास आते रहेंगे और संतों के दर्शन आपको करवाता रहूँगा। मेरी सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे पता, आज आपने बहुत कुछ पाया है। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं ज्यादा नहीं, बस अरे भाई आनंद ही आनंद है। बस महाराज मुझे बस आपके यहाँ अरे नहीं नहीं, आनंद मिल जाएगा, कोई चिंता टेंशन नहीं है। बहुत, लेकिन आप पेशेंट, आपको पेशेंट धैर्य रखना चाहिए। बस महाराज जी अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मैं अभी राधा रानी के जाना चाहता हूँ अब चरणों में। चरण में ले लेगा, धीरे 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 धीरे, एक बार होगा ना, धीरे धीरे। देखिए हम लोग कोरट जन्म भूल किया, बुरोट जन्म, अभी ये जन्म में मिल गया, पड़क करके मिल गया, तो आशा रखेंगे। और राधा रानी बहुत कृपामयी दयामयी है। अब मतलब घर में अच्छा नहीं लगता है तो घर को, राधा रानी को, राधा नाम आप करते रहिए, आनंद में कर रहा हूँ। सुनते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अब घर में राधा रानी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। राधा रानी गोलोकेश्वरी राधा रानी है, जहाँ बुला लेंगे वहीं चला जाएंगे। बस आपको यही आशीर्वाद चाहिए, बस मुझे जल्दी उसके चार भुजा के साथ दर्शन, बस राधा रानी की जय।